हेलो गाइस, आज हम एक्सप्लेन करेंगे एक ऐसी मूवी कि किस तरह से दो इंसान यानी दो कपल इंसान के मांस के दुश्मन बन गए हैं। मूवी के स्टार्ट में हमें दो कपल दिखाई देते हैं जो मीट की शॉप चलाते थे और हम देखते हैं कि उनकी मीट की शॉप पे एक वीगन हमला कर देते हैं। यानी वीगन वो लोग होते हैं जो कि मीट खाने वालों के और मीट के दुश्मन होते हैं, यानी जो मीट बेचते हैं उनके भी दुश्मन होते हैं। और ये लोग नहीं चाहते कि मीट बिके या मीट खाया जाए और वो लोग सिर्फ और सिर्फ वेजिटेबल खाते थे। और हम देखते हैं कि विल्सन इनमें से एक पर हमला कर देता है, लेकिन उसके दोस्त आते हैं और इन्हें बचा के ले जाते हैं। और हम इन दोनों के दोस्तों को देखते हैं जिनकी भी मीट शॉप थी, लेकिन ये इन दोनों से अमीर थे क्योंकि ये बहुत ज़्यादा शायद करप्शन करती थी और ये काफ़ी ज़्यादा इनका लक चल गया था और ये बहुत ज़्यादा अमीर हो चुके थे। और ये लोग इनके सामने बहुत ज़्यादा शो ऑफ कर रहे थे और विलन को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और वो घर की तरफ जाते हैं और वो देखते हैं वही लोग जिसने उनकी शॉप तबाह की थी वो आदमी जा रहा होता है और वो गुस्से में आके उसको हिट करता है और हम देखते हैं कि वो मर जाता है। और वो लोग बहुत ज़्यादा डर जाते हैं कि अब इस लाश को कैसे ठिकाने लगाया जाए और वो लोग इस लाश को लेके अपने घर आ जाते हैं। शॉप पर वो लोग इसके टुकड़े टुकड़े कर देते हैं और इसका सारा मांस अलग कर देते हैं, लेकिन उसकी बीवी को इसके बारे में पता ही नहीं था। उसके पास एक कस्टमर आती है मीट लेने और वो वही मीट उस कस्टमर को दे देती है और उसका हस्बैंड आता है, बताता है कि ये तो मीट वही था जो मैंने उसी इंसान का काट के रखा था, तुमने उसको वो दे दिया। और हम देखते हैं कि वो कस्टमर दोबारा आ जाती है और वो कहती है कि ये वाला मीट जो मैंने सुबह लिया था वो बहुत मज़े का था, क्या तुम मुझे दोबारा दे सकती हो। और वो लोग फिर से दोबारा से उसका मीट उठाकर उसी लड़की को दे देते और स्लो उनके कस्टमर भी ज़्यादा हो जाते हैं और वो लोग उसी इंसान का मीट देने लग जाते हैं। और वहाँ एक पुलिस ऑफिसर आता है और उनसे पूछता है कि तुम्हारा मीट इतना स्वादिष्ट क्यों है। तो वो बताता है कि ये हमारा फैमिली सीक्रेट है, हम नहीं किसी को बता सकते। और देखते ही देखते वो बहुत ज़्यादा अमीर हो जाते हैं, यानी उनके पास सारा मीट बिक चुका था और उनके पास बहुत ज़्यादा पैसे आ जाते हैं। और रात को वो वही मीट खाते हैं देखने के लिए कि इस मीट में है क्या, और वो जब खाते हैं तो उन्हें बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। और हम देखते हैं उनकी बेटी अपने बीएफ के साथ आती है और हमें पता लगता है कि उसका जो बीएफ है यानी उसका जो दोस्त है वो भी वेगन है, मतलब कि वो मीट नहीं खाता और उनकी बेटी भी वीगन्स हो गई थी। और वो लोग सुबह होते ही एक नए शिकार की तलाश में चले जाते हैं और वो एक रेस्टोरेंट जाते हैं। वहाँ उन्हें एक गोलू मोलू मोटू सा एक वीगन मिलता है, यानी एक हटा कटा आदमी। और वो कहते हैं कि हमने इसी का शिकार करना है और वो उसी के ही शिकार करने के लिए तैयार हो जाते हैं। उसका हस्बैंड उस मोटे ताजे आदमी को मारने ही वाला था कि वो अचानक से डर जाता है और वापस आ जाता है। उसकी बीवी उसे बहुत ज़्यादा मोटिवेट करती है कि अगर हम इसको नहीं मारेंगे तो हम भूखे मर जाएंगे, तो तुम्हें ये काम करना ही होगा। और वो दोबारा से ट्राई करते हैं और वो यहाँ भेस बदल के आते हैं ताकि वो लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सके और लोगों को कहते हैं कि आप लोग नॉन वेज खाया करें, वेज मत खाया करें, और ताकि उन्हें पता लग सके कि कौन लोग वेज खाते हैं और कौन लोग नॉन वेज खाते हैं, ताकि वो नॉन वेज वालों का शिकार कर सकें। और हम देखते हैं वहाँ एक लड़का आता है और जो उन्हें कहता है कि तुम हमारे पास ज़रूर आना, और वो शाम को उसी लड़के के पास चले जाते हैं। और जैसे ही वो उस लड़की को मारने लगता है तो हम देखते हैं कि उसके साथ उसके और भी दोस्त थे। वो लोग प्लान बनाते हैं कि हम एक शॉप पे जाएंगे और उसे तोड़ देंगे, खराब कर देंगे। और वो लोग इनके साथ मिल के उसी शॉप पे जाते हैं और हम देखते हैं कि ये तो वही शॉप है जो उसके दोस्त की थी, जो कि उन्हें बहुत ज़्यादा भड़काता था और बहुत ज़्यादा डिग्रेड करता था। इसलिए वो बहुत ज़ोरों शोर से उस शॉप को मारने लग जाते हैं, मतलब उस शॉप को ख़त्म करने लग जाते हैं। और सुबह होती ही उसका दोस्त अपने उसी दोस्त को बुलाता है और कहता है कि देखो मेरी सर शॉप में क्या हो गया, और प्लीज़ आती है और बताती है कि मैंने सीसीटीवी फुटेज देख ली है और हम जल्द ही उन लड़कों को पकड़ लेंगे, तुम फिक्र मत करो। और हम देखते हैं विंसेंट और उसकी वाइफ की आपस में लड़ाई हो जाती है और विंसेंट यहाँ से चला जाता है और वहाँ एक वेटर आता है जो उसकी वाइफ के साथ फ्लर्ट करने लग जाता है। और हम देखते हैं कि विंसेंट ये सब कुछ देख रहा होता है। विंसेंट को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और विंसेंट उसी लड़के को मार डालता है। और हम देखते हैं वो दोनों हस्बैंड वाइफ उसी आदमी का मीट काट रहे थे और ये उनका रोज का काम बन चुका था और वो रोजाना ही एक बंदे को मारते थे और उसका गोश्त सबको बांटते थे। और हम देखते हैं कि वो बहुत ज़्यादा तरक्की करते जा रहे थे और वो इंसानों को मारने में ज़रा भी हिचकिचाते नहीं थे, यानी कुछ, और वो इन लोगों से डरते नहीं थे बल्कि सबको जल्दी जल्दी मारते जा रहे थे। और अचानक से वो बहुत ज़्यादा अमीर होते जा रहे थे क्योंकि बहुत से लोगों को ये मीट बहुत ज़्यादा अच्छा लगता था और वो सिर्फ इसी दुकान से मिलता था।
और हम देखते हैं कि वो एक नए शिकार के लिए एक मोटा ताज़ा लड़के को बुलाते हैं, लेकिन वो लड़का भाग जाता है उनके हाथ से, लेकिन वो ज़्यादा भाग नहीं सकता, वो लोग इसे पकड़ लेते हैं। और हम देखते हैं विंसेंट अपने दोस्त मार्क के पास आता है और वो लोग वही गोश्त खा रहे थे। मार्क को उस गोश्त में बहुत ही अजीब तरीके की स्मेल आती है मार्क जैसे ही वो खाता है। और हम देखते हैं मार्क को उस खाने में से कुछ डिवाइस नजर आती है, यानी ये वो डिवाइस थी जो एक हार्ट पेशेंट को लगती थी। मार्क को सब कुछ समझ आ जाता है, लेकिन विंसेंट तो है ही चालाक, वो उसे कहता है कि ये तो ऐसी गलती से आ गई थी और वो उसकी बात पे यकीन कर लेता है। और हम देखते हैं कि विंसेंट और मार्क की अचानक से लड़ाई हो जाती है और लड़ते लड़ते विंसेंट मार्क का कान खा जाता है। ये देख के सब लोग बहुत ज्यादा डर जाते हैं। विंसेंट और उसकी बीवी दोनों मिलके एक जगह पे जाते हैं जहाँ सब लोग नॉन वेज थे और वहाँ विंसेंट की बेटी होती है और उसका बीएफ। वो लोग उसे कहते हैं कि आप लोग तो वेजिटेरियन हैं, यानी आप लोगों की तो मीट की शॉप है, तो आप यहाँ क्या करनी है। वो लोग उनसे बहुत ज्यादा डर जाते हैं और अपनी बातों को घुमाते हैं और वो लोग वहाँ से चले जाते हैं और वो एक लड़की का शिकार करके अपने साथ ले आते हैं। और जैसे ही वो उस लड़की को काट रहे होते हैं तो वहाँ एक पुलिस ऑफिसर आ जाता है, वही गोश्त लेने, और वो पुलिस वाला यहाँ से चला जाता है। और वो विंसेंट अपनी बीवी को कहता है कि मुझसे अब ये काम नहीं होगा, हमें ये काम छोड़ना होगा। वो बताता है कि मैं आज उस बच्चे का खाने वाला था, यानी मेरा बहुत ज्यादा दिल था कि मैं उस बच्चे को खा जाऊं। हम धीरे धीरे जानवर बनते जा रहे हैं, लेकिन उसकी बीवी एक शैतान बन चुकी थी, यानी शैतान की खाला। वो उसे समझाती है अगर हम लोग खाना नहीं बेचेंगे, यानी मीट नहीं बेचेंगे, तो हम लोग फिर से दोबारा से गरीब हो जाएंगे। अगर तुम यही चाहते हो कि हम गरीब हो जाए तो तुम्हारी मर्जी, लेकिन हमें ये काम करना ही होगा। और हम देखते हैं कि वहाँ पे उसकी बेटी का बीएफ आता है। वो कल के लिए माफी मांगने आया था, उसे बहुत ज्यादा दुख था कि उसने इनकी बेइज्जती की थी। और हम देखते हैं कि विंसेंट की बीवी उसके करीब आती है और विंसेंट को पता लग जाता है कि इसे मारना चाहती है, लेकिन वो उसे जल्दी से बाहर भेज देता है। और हम देखते हैं कि सुबह फिर से बहुत से कस्टमर आते हैं उसी गोश्त को लेने, लेकिन विंसेंट कहता है कि वो गोश्त खत्म हो गया है और अब से वो गोश्त नहीं मिला करेगा। उसकी बीवी कहती है कि तुम देख लेना, हम फिर से दोबारा से तुम्हारी वजह से गरीब हो जाएंगे, तुम्हारी इन्हीं हरकतों की वजह से। और हम देखते हैं वही वैगन आ जाते हैं उन्हीं के शॉप पर और वो लोग उसकी बीवी को उठा के ले जाते हैं। जब विंसेंट को पता लगता है तो वो वही अपनी बीवी को ढूंढने लग जाता है। विंसेंट को उसकी बीवी मिल जाती है और वो उन सारे बंदों को मारने लग जाते हैं, लेकिन हम देखते हैं कि सारे पुलिस वालों को पता लग जाता है कि विंसेंट और उसकी बीवी क्रिमिनल है और वो लोग सबको कहते हैं कि इनको पकड़ो और इन्हें मार डालो। और इन लोगों को उम्र कैद की सजा हो जाती है और ये मूवी यही खत्म हो जाती है। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जाके सब्सक्राइब कर दें। ओके, बाय बाय, टाटा।